एमपी बोर्ड क्लास 10th वाले समस्त विद्यार्थी ध्यान दें। माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी छात्रों से जो वादा मैंने आपसे किया था कि वो सेट पेपर मैं आपको क्लियर करवा दूंगा जो आपकी परीक्षा में आएंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, पूरे के पूरे सेट पेपर हैं। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये सेट डी है जो आप सभी छात्रों की परीक्षा में आपको देखने को मिलेगा। एक भी प्रश्न माय डियर फ्रेंड्स आपको मिस नहीं करना है, क्योंकि पूरा पेपर और सॉल्यूशन मैं आपको बता रहा हूँ। और सभी बच्चों से एक बात जरूर मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रख लीजिएगा। पिछले वर्ष की तरह इस वर्ष भी हम परीक्षा में धमाल मचाएंगे। आप सभी बच्चों को चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। आइए शुरुआत करते हैं हमारे उन प्रश्नों से जो आपकी परीक्षा में छप रहे हैं। तो आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन के सामने वो प्रश्न जो परीक्षा में आएंगे। प्यारे विद्यार्थियों, पहला प्रश्न आएगा, सही विकल्प का चयन कर लिखिए में आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। मधु कांकरिया की सहेली का नाम क्या था? प्यारे विद्यार्थियों, मधु कांकरिया की सहेली का क्या नाम था, इस आपसे प्रश्न पूछा गया है। तो इसमें आपको मणि करेक्ट उत्तर के रूप में लिखना है, जो कि हमारा सही हो जाएगा। हमारे चैनल पर अगर आप नए जुड़े हैं तो प्यारे बच्चों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वार्षिक परीक्षा का वादा मैंने किया था, वो वादा मैं निभा रहा हूँ और आगे भी ये वादा निभाऊंगा। कलम का जादूगर किसे कहा गया है? प्रश्न आया है कि जो कलम का जादूगर है किसे कहते हैं? तो राम वृक्ष बेनीपुरी को कलम का जादूगर कहा गया है। इसमें आपको राम वृक्ष बेनीपुरी लिखना है। बाल गोविंद भगत साहब मानते थे, तो किसको साहब मानते थे? सूरदास को, तुलसीदास को, कबीर को या फिर नागार्जुन को? तो प्यारे विद्यार्थियों, इसका आंसर आपको हमें देना है कमेंट बॉक्स में, और सभी बच्चों को कमेंट बॉक्स में जय श्री राम का मैसेज जरूर करना है इसका आंसर देने के बाद। ठीक है, तो एक आंसर मैंने आपके लिए छोड़ा है। भोलानाथ का असल नाम क्या था? तो भोलानाथ का जो असल नाम था वो था तारकेश्वर नाथ। क्या था? तो तारकेश्वर नाथ आप सभी बच्चे करेक्ट उत्तर के रूप में लिखेंगे और आप सभी बच्चों को याद भी कर लेना है। अगला प्रश्न आएगा परीक्षा में, वह कौन सा समास है जिसमें दोनों ही पद प्रधान होते हैं? तो प्यारे विद्यार्थियों, आप जानते हैं कि दोनों ही पद जो प्रधान होते हैं, द्वंद्व समास में दोनों ही पद प्रधान होते हैं, तो आप द्वंद्व करेक्ट करेंगे। पहाड़ी युवतियां क्या पहनकर चाय बागानों में चाय की पत्तियां तोड़ती थी? तो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या होगा? बोकू पहनकर पहाड़ी जो युवतियाँ हैं चाय की पत्तियाँ तोड़ती थी, तो आपको बोकू लिखना है। पेपर के पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो पीडीएफ की जानकारी मैं दे रहा हूं, ध्यान से आप सुनेंगे। पीडीएफ आपको मिलेंगे हमारे ऐप पर। ऐप का नाम है मेंस एजुकेशन ऐप, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। दूसरा प्रश्न है, रिक्त स्थान में सही शब्द का चयन कर लिखना है। पहला है, चिता के फूल के लेखक कौन है? चिता के फूल के लेखक कौन है? इसमें आपको रामवृक्ष बेनीपुरी लिखना है चिता के फूल के लेखक में। हिंदी पद्य साहित्य का तीसरा काल किसे कहते हैं? तो प्यारे विद्यार्थियों, रीतिकाल, भक्तिकाल और आधुनिक काल। प्यारे विद्यार्थियों, इसमें आपको आधुनिक काल करेक्ट लिखना है, जो कि हिंदी पद्य साहित्य का तीसरा काल है। शब्द शक्ति के कितने भेद होते हैं? तो प्यारे विद्यार्थियों, शब्द शक्ति के 3 भेद होते हैं, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। बालक बोली बदो नहीं तो ही में कौन सा अलंकार है? तो प्यारे बच्चों, आप जानते हैं कि इसमें अनुप्रास अलंकार होता है, तो अनुप्रास अलंकार आप करेक्ट उत्तर के रूप में लिखेंगे। कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म कब होता है? तो आप सभी बच्चों को कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म बताना है 1899 में। ठीक है, तो 1899 हमारा यहाँ सही होगा। अगला है, तुम्हारी याद अंतरित मुस्कान, दंतुरित मुस्कान है यहाँ पर, है ना। तुम्हारी याद यह दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान। तो इसमें आपको क्या लिखना है? जान विल बी करेक्ट आंसर। माय डियर फ्रेंड्स, आपके लिए दिल से मेहनत कर रहा हूँ और आगे भी आपके लिए मेहनत करूँगा। अगर मेरी ये छोटी सी मेहनत आपको अच्छी लगती है तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपके लिए ही हम कोशिश करेंगे और करते रहेंगे। अगला प्रश्न है, स्वयं की कहानी। स्वयं की कहानी में आपको मिलाना है आत्मकथा से। माधुर्य गुण, माधुर्य गुण में हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों? तो यहाँ पर आपको शब्द गुण से मिलाना है। हंस पत्रिका में आपको प्रेमचंद से मिलाना है। नगर पालिका का कार्य होता है पक्की सड़कें बनवाना। मानवीकरण अलंकार में मिलाना है प्रकृति में मानव की छाया। लोहा लेना मुहावरे का अर्थ होता है युद्ध करना, तो इसमें आपको युद्ध करना से मिलाना है। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न देखिएगा, ये रहा आपका अगला प्रश्न जो आप सभी बच्चों को याद करना है, अच्छे से कर लेना है।
बाल गोविंद भगत अपने खेत में किसकी रोपनी कर रहे थे? तो प्यारे विद्यार्थियों, इसमें आपको लिखना है धान की वो रोपनी कर रहे थे। मैं क्यों लिखता हूँ ये किसकी रचना है? तो इसमें आपको लिखना है ये अज्ञे जी की रचना है, तो अज्ञे आप लिखेंगे। परशुराम को व्यंग्य भरे उत्तर किसने दिए थे? तो आप सभी बच्चे जानते हैं कि लक्ष्मण ने परशुराम को व्यंग्य भरे उत्तर दिए थे, तो लक्ष्मण आपको लिखना है। हास्य रस का स्थायी भाव क्या है? तो हास्य रस का स्थायी भाव होता है हास। मन्नू भंडारी की बड़ी बहन का क्या नाम था? तो आपको कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है, मन्नू भंडारी की बड़ी बहन। अधिक बोलने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? तो वाचाल उसे कहा जाता है, तो इसमें आपको वाचाल लिखना है। मन्नू भंडारी ने अपनी माँ की तुलना किससे की है? तो इसमें आपको लिखना है धरती से उन्होंने की थी मन्नू भंडारी ने अपनी माँ की तुलना। इसके बाद हम बढ़ेंगे हमारे अगले प्रश्न की ओर। प्यारे विद्यार्थियों, ये रहा आपका अगला प्रश्न जो आप सभी बच्चों से परीक्षा में पूछा जाएगा। प्रश्न यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा सत्य असत्य में। आप देखेंगे आत्मकथा में लेखक स्वयं की कहानी लिखता है, तो प्यारे विद्यार्थियों बिल्कुल ये आपका सत्य हो जाएगा। बाल गोविंद भगत ने अपने बेटे का अंतिम संस्कार अपनी बहू से करवाया था, तो ये आपको सत्य लिखना है। अनुराग स्कूल जाता है एक साधारण वाक्य है, तो ये भी आपको सत्य लिखना है। समास दो शब्दों के मेल को कहा जाता है, तो ये भी आपका सत्य होगा। नागार्जुन का वास्तविक नाम वैद्यनाथ था, ये भी आपको सत्य लिखना है। मूर्ति का चश्मा हवलदार साहब बदल देते थे, तो ये आपको असत्य लिखना है। 2 नंबर में जो प्रश्न आएंगे महाकाव्य और खंडकाव्य में अंतर आपको याद करके जाना है। 23 ही प्रश्नों के अगर आंसर आपको चाहिए तो प्यारे विद्यार्थियों हमारे ऐप को इंस्टॉल करना होगा। ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। ये आपका अगला सेट पेपर होगा, सेट ई, जिसके बारे में मैं आपसे कह रहा था। प्यारे विद्यार्थियों, सेट ए से लेके तो सेट ई तक मैंने आपसे वादा किया है, ये सभी सेट पेपर यूट्यूब पर आएंगे। साथ ही पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो पीडीएफ के लिए हमारे ऐप को इंस्टॉल करना होगा, जिसका नाम है मेंस एजुकेशन ऐप। प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे साथियों, मेरी ये मेहनत आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल पर आप हमारे साथ नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अच्छे नंबर लाकर अपने माता पिता का नाम रोशन करें, यही कामना ईश्वर से हम करते हैं, प्रार्थना करते हैं।